हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमारा पहला फेस टू फेस इंटरेक्शन है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम को किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट यहाँ काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम में आता तो सब कुछ है बट वो पूरे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। तो उन सब गलतियों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यही कुछ पॉइंट जिससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा और हाँ 3 बोनस टिप भी दूंगा जिससे आप अपने एग्जाम में मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज स्टे काम एंड रिलैक्स। कि हम जब स्ट्रेस ले लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हम क्या करें कि जिससे हम स्ट्रेस ना लें, तो हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम उतनी पढ़ाई ना करें, मतलब दिमाग को हम शांत रखें। एग्ज़ाम की एक रात पहले पता लगा कल एग्ज़ाम है 8 बजे, आप लोग 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, तो इससे आप जितना भी पढ़ोगे वहाँ पर एग्ज़ाम में जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। तो इसलिए आप एग्ज़ाम से एक रात पहले एकदम आराम से अच्छी नींद लेकर आओ। और एग्ज़ाम से पहले मतलब अपने दोस्तों से उतनी बातें भी मत करो कि मतलब कहेंगे भाई ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, ये वाला इम्पोर्टेंट था, ये वाला इम्पोर्टेंट था। बट उन्हें कैसे पता कि ये आएगा या ये नहीं आएगा, तो उनसे भी थोड़ा दूर रहें। टिप नंबर 2 कि जब हमें एग्ज़ाम पेपर मिलता है पढ़ने के लिए 15 मिनट हमें मिलता है, तो उस दौरान हम पूरे पेपर को रीड नहीं करेंगे। डोंट रीड। क्यों? क्योंकि हम जब रीड करेंगे पूरे पेपर को तो उस दौरान क्या होगा, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको हम नहीं कर सकते, मतलब हमें नहीं आ रहा है उस वक्त। तो हमें क्या होगा, हमारे दिमाग में स्ट्रेस आ जाएगा जिसके कारण हमारा पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो उस दौरान हम क्या करें, उस दौरान जैसे आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन है तो आप क्या करें, उस एमसीक्यू को, उस 1 मार्कर क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। उसमें क्या होगा, आप उनको पढ़ें ही नहीं, उनके आंसर को भी दिमाग में अपने सोच लें। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपको बेल लगेगी, जैसे आपको कहा जाएगा कि आप एग्ज़ाम शुरू करें लिखना, तो आपको क्या होगा कि 10 मिनट में आप जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उनको आराम से इजीली लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो 15 मिनट है उसमें करीब 5-10 मिनट यही इसी को पढ़ा और इसी के आंसर को सोचने में बिता दिया। और क्या करना है, इस दौरान जो आपको 15 मिनट मिला है उसमें आपको देखना है लॉन्ग आंसर। उसमें जिसमें इंटरनल चॉइसेस हैं उसमें हम कौन से क्वेश्चन को करें, इंटरनल चॉइसेस को हमें सिलेक्ट करना है कि कौन से क्वेश्चन को हमें करना है। टिप नंबर 3 अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर फर्स्ट। मतलब पहले हम लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करें। देखिए पहले तो आपने 15 मिनट, जो आपने 10 मिनट में, शुरुआत के 10 मिनट में आपने 1 मार्क का क्वेश्चन कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपने एक सेक्शन कंप्लीट भी कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लास्ट सेक्शन में जाना है। ऐसा नहीं कि लास्ट सेक्शन में गए वहाँ पर आपको कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे सेक्शन को आपको चूज़ करना है जो हायर मार्क्स आपको दें। जैसे आप 3 मार्क्स हो गया, जैसे 5 मार्क्स हो गया, इनमें आपको लिखना है, इनको आपको पहले अटेम्प्ट करना है। अब ऐसा क्यों करेंगे हम? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए आपकी शुरुआत में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, आपकी एनर्जी हाई होती है, उस दौरान आपके दिमाग में सारे आंसर खटाक से आ जाते हैं, आप तुरंत उसको लिख लेंगे। इसमें क्या होगा, 5 मार्क्स का रहेगा तो उसमें आप बड़े बड़े, मतलब जितना हमें ज़रूरत होगी, जितना हमें लिखना होगा उतना हम लिखेंगे। वैसे क्या होता है, जब हम शुरुआत से अटेम्प्ट करते हैं तो उससे होता है कि हम 1 मार्क का क्वेश्चन में शुरुआत में अच्छे लिखते हैं कि हमें एग्जामिनर देखेगा तो खुश हो जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन में हम 4-4 लाइन का, 5-5 लाइन का लिखते हैं। बट आखिरी में क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हम जल्दी 5 मार्क का क्वेश्चन 1 मार्क से छोटा ही लिख देते हैं, जिससे हमारे मार्क्स भी कट जाते हैं। और कभी कभी हम टाइम भी, जैसे हमारा क्वेश्चन छूट भी गया तो हमारे क्या छूटा भाई, 5-5 नंबर वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आप शुरुआत में जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उसको आप करेंगे, उसके बाद आपका अगर जैसे छूट भी जाता है तो इसमें क्या होगा कि आपके 1 मार्क का छूटे रहेंगे। और वैसे जब आपका लास्ट में क्या होगा, जब 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन है, उस दौरान आप उसको छोटा ही लिखेंगे, मतलब जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 कि सबसे पहले हमारे दिमाग में माइंड मैप बन जाना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन को कितनी देर में लिखना है। पता लगा 1 मार्क के क्वेश्चन को आपने 10-10 मिनट दिया और 5 मार्क के क्वेश्चन को आपने 2-2 मिनट, 3-3 मिनट में ख़त्म किया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। तो इसमें क्या होगा कि आप जब माइंड मैप बना लेंगे कि कितने क्वेश्चन
को कितने टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कैसा समय देना है, मतलब कितने में लिखना है। मतलब आप अपने क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग टाइम से पहले ही कर लेंगे और आपका पेपर भी नहीं छूटेगा और पेपर भी अच्छा जाएगा। इसलिए पहले ही माइंड में बना लीजिए कि किस क्वेश्चन को कितना समय देना है। अब हम नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, जो कि है कि जितना नंबर का क्वेश्चन है उतने ही हमें आंसर लिखना है, उतना ही लंबा हमें आंसर लिखना है। पता लगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 30 to 50 वर्ड कह रहा है, उसमें हम लिख दिए 1 पेज, तो इससे हमारा कुछ भला नहीं होगा, बल्कि इससे हमारे 2 मार्क के चक्कर में हम आने वाले हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे 5 मार्क्स हो गए, उस पर इफेक्ट काफ़ी पड़ेगा। तो हमें 5 मार्क्स में बड़ा लिखना है, 2 मार्क्स में उस 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, और 1 मार्क्स में ऐसा नहीं कि मुझे पैराग्राफ भरना है। 1 मार्क्स में बस हमें 1 वर्ड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। इसलिए नंबर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है ड्रिंक वाटर। मतलब हम बीच बीच में एग्जाम में हम पानी पीते रहेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा एक बोतल ख़त्म कर दिए, मतलब थोड़ा थोड़ा हम सिप वाइज लेते रहेंगे पानी को। इससे क्या होगा, हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और हमारा दिमाग और तेज़ी से काम करेगा। शायद ये फैक्ट आपको जानना भी चाहिए कि जब हम पानी पीते हैं तो हमारा दिमाग 10% ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, तो इसलिए हमें बीच बीच में पानी की सिप लेनी चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवाइज योर पेपर, कि भाई पूरा पेपर कर लिया, तुम्हारे पास टाइम बचा नहीं, जैसे लास्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम लेके तुरंत एग्जामिनर आके कॉपी छीन लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें 15 से 20 मिनट पहले ही कॉपी को कंप्लीट कर लेना है। उसमें हमें पेपर को रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब हम सर क्वेश्चन होता है कि सर हम रिवाइज क्यों करें, क्योंकि हमने सब सही लिखा है। नहीं, रिवाइज आपको इसलिए करना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीच बीच में क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे, जो क्वेश्चन छूटा रहेगा उसको आप लिख भी लेंगे, और जहाँ भी जैसे कोई मिस्टेक हो गई, जैसे 2 + 2 4 होता है तो आपने 2 + 2 5 लिख दिया, तो वहाँ पर आप सही कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स और भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट भी बताऊंगा। सबसे पहले कि हमें कोई भी आंसर लिखे हैं तो हम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब नहीं कि कंप्यूटर वाली हैंड राइटिंग, मतलब हम ऐसा लिखें कि उससे क्या होगा कि मतलब हमारे हर एक वर्ड ईजिली दिखें, ईजिली हमें समझ में आए, तो ऐसा हमें लिखना है। एक और बोनस टिप, जिसमें क्या होगा कि आप जब भी कोई भी आंसर को अटेम्प्ट करें, आंसर को लिखा आपने, मान लीजिए 6 लाइन का आपका आंसर आया, उसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 लाइन छोड़नी है। जिससे क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट आंसर को उसके बाद लिखेंगे 3 से 4 लाइन के बाद, तो एग्जामिनर भी जो मतलब कॉपी चेक करेगा उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से दूसरा आंसर है, तो इससे उसको भी आसानी होगी। और एक और बोनस टिप कि जब भी आप कोई भी आंसर लिखे, मान लीजिए उसको आपने लिखा और आधे से ज़्यादा पेज में वह आंसर आया, तो उस दौरान आपको क्या करना है कि उसके नीचे 4 लाइन छोड़ के हमें आंसर नहीं लिखना है दूसरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज को ओपन करेंगे, वहाँ से आंसर को हम लिखेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है सर नीचे से क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, कभी कभी एग्जामिनर नहीं ध्यान देता और यहाँ पर मार्क्स मान लीजिए आपको दिया, पहले का 2 मार्क्स, नीचे वाले का 2 मार्क्स, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 2 मार्क्स देखा, नीचे वाले का नहीं देख पाया, तो इसमें काफ़ी एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप नीचे नहीं लिखेंगे तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी हेल्प मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट पेज में लिखिए, तुम्हें जितना लिखोगे तुम्हें कॉपी मिलेगी, तो इसके लिए कॉपी की टेंशन मत लो। बस जैसे आधे से ज़्यादा पेज हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट पेज को ओपन करो, वहाँ से लिखना स्टार्ट करो। तो ये सब कुछ पॉइंट थे जिससे आप अपने किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।